वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमाम तद्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सबके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें।
यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण करता थय गोपी कृष्ण स्वरूप, कृष्ण कृष्ण करता थय गोपी कृष्ण स्वरूप। गुरु गुरु करता शिष्यनु रहे न पूर्व स्वरूप। गुरु गुरु करता शिष्यनु रहे न पूर्व स्वरूप। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने एक जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज जब कल हमने देखा सर्जन और प्रलय, तो क्या प्रलय सर्वसमय इसी पद्धति से होता है? पृथ्वी जल में जाती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, तत्पश्चात पंच महाभूत तामसिक अहंकार में, और इंद्रियां सात्विक राजसिक अहंकार में, और मन बुद्धि चित्त अहंकार सात्विक अहंकार में, तत्पश्चात वहां से महत, महत से प्रकृति, प्रकृति से पुरुष। यही क्रम है क्या प्रलय का? जी हाँ, प्रत्येक बार यही क्रम से प्रलय होता है। जहां तक महाप्रलय और नैमित्तिक महाप्रलय की बात है विशेष करके, और नैमित्तिक प्रलय की भी। तो चले हम लोग परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद में आगे प्रवेश करें। दिख रहा है? थोड़ुक मोटू कर जो, थोड़ुक आवाज। देखिए, हाँ नारायण बराबर। अब हम लोग देखते हैं राजा निमि ने नव योगिंद्रों में से नव योगिंद्रों को प्रश्न किया कि महाराज इस माया के चक्कर में पड़े बिना, या माया के चक्कर में हम पड़ गए हैं, तो हम मुक्त कैसे हो पाएंगे? तो उसका उत्तर देते हुए प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर कहते हैं। प्रबुद्ध अर्थात जो जगा हुआ है, कल हमने देखा था, जिसका विवेक जगा हुआ है। देखिए, हमारे और संत महापुरुषों में पार्थक्य यही होता है, उनका विवेक सदैव जागृत रहता है, हमारा विवेक जागृत नहीं रहता है। साधन चतुष्टय जो है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा एवं समाधान, और अंत में मुमुक्षत्व। तो ये जो साधन चतुष्टय है, उसमें जो विवेक है, महापुरुषों में विवेक सदैव जागृत रहता है। देखिए,
भगवान से हमें महापुरुष लोग समझाते हैं, भगवान से हमें यही मांगना है, प्रभु अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में हम तुम्हारे नामस्मरण को तुम एक क्षण के लिए न भूले। देखिए, जब जीवन में बहुत सुख आता है, अर्थात इंद्रियों का, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, नाम, ख्याति, विख्याति, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, तो मनुष्य ईश्वर को भूलता है, और दुख में मनुष्य ईश्वर को भूलता है। जब दुख होता है, दुख आता है, परिवार पर संकट आ गया, कोई परिवार में कोई झगड़ा हो गया, मन मुटाव हो गया, भार्या पति से परेशान है, पति भार्या से, दोनों मिलकर के संतान से परेशान है, या मित्र से, प्रियजन से, स्वजन से, पड़ोसी से, किसी न किसी से हम परेशान होते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है। तो भगवान से यही कहना है कि प्रभु अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थिति, हम तुम्हारा नामस्मरण एक क्षण के लिए भी भूले नहीं। प्रतिक्षण हम केवल आपका स्मरण करते रहे। इसलिए महापुरुष लोग बताते हैं ना, हम दिन भर अनेक कार्य करते हैं, कार्य के बीच में भगवान को पुकारते रहना है, हो नाथ तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, ओ नाथ तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। ये मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, चित्त मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, ये प्राण मेरे नहीं है, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जगत में कोई नहीं है। ओ नाथ तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। इसका अभ्यास करने से महात्मा लोग कहते हैं एक अद्भुत भीतर से हमें बल मिलता है। अरे हमारा कन्हैया है, अब हमको क्या चिंता है, चलो। दूसरा शरणागति आती है कि मेरा कोई नहीं है इस जगत में, न शरीर मेरा है, न मन मेरा है, न बुद्धि है, न चित्त है, मेरे केवल प्रभु आप है, और मैं प्रभु केवल आपका हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, व्यभिचारी वृत्ति वाला नहीं हूं। व्यभिचारी हम जानते हैं कैसे होते हैं, आज इसको दिल दे बैठे, कल दूसरे को दिल बैठेंगे, और परसों तीसरे को दिल दे बैठते हैं। प्रभु हम व्यभिचारी नहीं है, अव्यभिचारिणी। हम अनेकों बार इसका चिंतन कर चुके हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारिणी। एकमात्र प्रेम तो भगवान से और किसी से नहीं, हो ही नहीं सकता है। प्रभु हम व्यभिचारिणी नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, संसार में कैसे रहना? सबके साथ हंसिए मिशिए, लेकिन मन ही मन जानिए, भीतर ही भीतर जानिए, इसमें से कोई मेरा नहीं है, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। तात मात भ्रात बंधु, अपनो न कोई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। कोई हमारा नहीं है, हो ही नहीं सकता है। इस सिद्धांतों को हमें मन में बिठा देना होगा किसी भी कीमत पर। तब तक हमारे साधन पथ की शुरुआत ही नहीं होगी। हमें हमारे मन को समझाना होगा, हमारा इस जगत में कोई नहीं है,
इसलिए श्री रामकृष्ण देव पुनः पुनः इस उक्ति को उद्धृत करते हैं कि संसार में सदैव बड़े घर की दासी की तरह रहना। दासी क्या करती है? सेठ की संतान को मेरा राम कहती है, लेकिन भीतर ही भीतर जानती है कि उसका राम तो दूर उसके देश में है। सबसे हंसिए, सबसे मिशिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, बैठे अपने ठाम। हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी कह देते हैं। दुख तो आएगा ही जीवन में, शरीर लिया है संसार में, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है यहां। इसलिए दुख के लिए रोना, दुखित होना और भगवान का विस्मरण होना वो दुर्भाग्य की निशानी है। हमारे पाप कर्म ज्यादा हो गए हैं। महात्मा यहां तक कह देते हैं, संसार में है क्या? कोई मिलेगा या बिछड़ेगा, कुछ मिला वो चला जाएगा, कोई जन्मा है तो वो मृत्यु को ग्रसित होगा। आज सम्मान मिला तो कल अपमान मिला, या हमारे पास जो कुछ है वो छीन लिया जाएगा। वो हमको छोड़ के चले जाएंगे या हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। इससे अतिरिक्त इस संसार में और कुछ है ही नहीं। जब ऐसा संसार मिला है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, तो इसमें तुम मेरी भजना करो ओ जीव, मेरी भजना करो। यहां यही होने वाला है। कोई बीमार होगा, कोई अस्वस्थ होगा, कोई चला जाएगा। इसलिए अपने विवेक को सुलाओ मत। तो जो विवेक और वैराग्य में जगा हुआ है, प्रबुद्ध उसे कहते हैं। तो ऐसे प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर अब उत्तर देने जा रहे हैं। प्रबुद्ध जी कहते हैं, देखिए संसार में हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी, चाहे वो उपासना मूलक कर्म हो या सत्संग मूलक कर्म हो या कोई व्यावहारिक कर्म हो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? सुख पाने के लिए। हम विगत 155-156 दिन से हम लोग कथा जो भागवत भगवान का श्रवण कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आनंद की प्राप्ति के लिए। हम जगत में जो कुछ भी कर्म करते हैं केवल सुख प्राप्त करने के लिए। अब सुख का यहां पर अर्थ करना है आनंद, आनंद प्राप्त करने के लिए। अब जो कुछ भी हम करते हैं, और उपासना मूलक कर्म छोड़ दीजिए, व्यावहारिक कर्म है। उदाहरण से समझे, कोई नवयुवान है या मातृरूपा नारी है, कोई युवान शिक्षा ग्रहण कर ली विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, स्नातक अनुस्नातक हो गए। अब वो सोचते हैं इस जगत का भोग करेंगे, नौकरी पे भी लग गए। अब जो सेक्टर गिनना है गिन लीजिए, आईटी सेक्टर या कोर सेक्टर जो गिनना है वो आपके ऊपर है। नौकरी मिल गई, तनख्वाह भी आ रही है। अब व्यक्ति सोचता है हम जगत का भोग करेंगे। दिन में 10 से 12 घंटा वो खटता है, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक। रात्रि में थक जाता है, वापस जब घर आता है 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। भोजन ग्रहण करता है, फिर क्या करेगा? उसको सीधा शयन ही याद आएगा। सुबह उठा 6 बजे, फिर चालू। व्यक्ति सोचता था कि धन प्राप्त करूंगा तो मुझे आनंद होगा। उसने धन प्राप्त किया, तनख्वाह हो रही है 50,000 लाख रुपया, जो भी आप
डोंट टेक मी इन अदर वे, व्हाट आई मीन टू से इज ही इज अर्निंग मनी, हमको अन्यथा रूप से मत लिया जाए। तनख्वाह मिल रही है, उसके पास लक्ष्मी आ रही है, कुछ दिन के बाद उसको उससे आनंद नहीं होता है। वो सोचता है कि अब तो हमें भोग करना है, लक्ष्मी का तो हम ठीक से भोग नहीं कर पा रहे हैं। शनि रवि जब छुट्टियां होती है तो खरीदने जाता है या कहीं आनंद प्रमोद के साधनों में व्यस्त रहता है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे भार्या किसी व्यक्ति से उसकी ब्याह हुआ, भार्या का पति से हुआ, मनी मातृपा नारी का किसी प्रभु से, प्रभु का किसी मातृपा नारी से ब्याह हो गया। तो थोड़ा आनंद लगा, थोड़े दिन के बाद उसमें भी नीरस आ जाता है। तब तक संतान हो जाती है, संतान को लेके व्यस्त है, उसमें धीरे धीरे नीरसता आती है। तो अपने सोशल स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा को अपना पकड़ता है। मुझे 4 लोगों में मेरी गणना होनी चाहिए, पृछा होनी चाहिए, यहाँ जाना वहाँ जाना इत्यादि करके करके अंत में वो वृद्ध हो जाता है और फिर अपेक्षा करता रहता है कब बुलावा आएगा। खत्म हो गई जिंदगी। मनुष्य सोचता है कि मैं बहुत कर्म करूंगा तो बहुत सुखी हो जाऊंगा। पहले सोचता है कि धन प्राप्त करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मेहनत करता है, धन प्राप्त करता है, अच्छा है, करना चाहिए, व्यक्ति का कर्तव्य है, धन प्राप्ति होनी चाहिए, मेहनत करना है, धन प्राप्त किया, लेकिन यह सोचना कि इसी में आनंद है, वो गलत है। आनंद धन में नहीं है। हम सबका अनुभव होगा, किसी का नहीं होगा ऐसा नहीं है। जो 30-35 के ऊपर हो चुके उनको अच्छी तरह से अनुभव है। जो विवेकवान पुरुष है उसको जल्दी अनुभव हो जाता है। कोई देख करके सीखता है, कोई ठोकर खा के सीखता है और कोई ठोकर खाने के पश्चात भी सीखता नहीं है। तो सबका अनुभव है कि धन से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होती है। जगत में सुखी होने के लिए कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपना हृदय, दिल बनाने की आवश्यकता है, अपनी वृत्ति बनाने की आवश्यकता है। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति से सुख होगा, ये सरासर गलती है, ये बहुत बड़ी भ्रमणा है। इसका अनुभव हम सबको हो चुका है। धन नहीं था तो धन की प्राप्ति के लिए न जाने कितने काम किए, कार्य किए, दिन रात मेहनत किए, कई लोगों का अपमान भी सहन किया, कई लोगों के साथ कैसे भी हम अपने आप को संभालते संभालते हाँ जी करते करते धन प्राप्त हुआ। तो अब धन का निवेश कहाँ करेंगे उसकी चिंता हो गई। अरे धन कोई ले जाएगा तो, कहीं कोई चोरी करके ले जाएगा तो उसकी चिंता। ब्याह हो गया, ब्याह के बाद संतान की चिंता लग गई, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता। देखिए आनंद कहीं मिला नहीं। अभी सोच रहे थे धन प्राप्त करने में आनंद है, धन में आनंद नहीं है। समझिए, संपत्ति है खा नहीं सकते हैं, संपत्ति है भोजन सभी प्रकार के कर सकते हैं, तो घर में एक ऐसा पात्र है जिसने हमारा आनंद लूट लिया है। चाहे वो पति हो, भार्या हो, संतान हो, स्वजन हो, प्रियजन हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है। संपत्ति है, भार्या भी अच्छे हैं, कुटुंबीजन भी अच्छे हैं, तो सारा दिन रात हम बछिया के ताऊ बनकर के रह गए हैं। व्यक्ति सुबह 7 बजे जाता है, रात को 10 बजे वापस आता है।
कई लोग हमको कहते महाराज संपत्ति भी है, सब कुछ है, लेकिन भोग करने का ही समय नहीं मिल रहा है। थोड़ा समझिए, चिंतन कीजिए। जीवन में चिंतन होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। तो बोले बहुत परिश्रम करके धन कमाओ तो कोई धन छीन लेगा, कोई धन उड़ा देगा, या उस धन से हमको आनंद ही नहीं प्राप्त हो रहा है। हम ऐसे कई व्यक्तियों को, आप सब लोग जानते हैं, हमने देखे संसार में कई व्यक्तियों को देखा, धन नहीं था, धन के लिए न जाने कितने प्रयास किए, और धन आया तो दिन का चैन चला गया और रात की नींद चली गई। रात में गोलियां खा रहे नींद की, फिर भी नींद नहीं आ रही है। सुबह में चैन नहीं हो रहा है। सबका अनुभव है ये। तो अब आगे कहते हैं भागवतकार, कर्मण्यरभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासम् मिथुनीचारिणां नृणाम्। मिथुनीचारिणां नृणाम्, हमें यह मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, हम सब मनुष्य हुए। मिथुनीचारिणाम का अर्थ देखे, जो सब समय दो दो होकर के रहते हैं, गुरु शिष्य, पति पत्नी, पिता पुत्र, मित्र मित्र, इसलिए उसको मिथुनीचारिणाम भी कहते हैं। कर्मण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च। देखिए, सब समय हम दो दो बन करके रहते हैं, कहते ना ये संसार में जोड़ी है भाई। सब समय बैल अकेला खेत में हल नहीं चला सकता है, दो बैल चाहिए, इसलिए कहते भाई हम दोनों मिलकर के संसार का भार ढोएंगे। समझिए, बोले संसार में अकेले नहीं रहते, इसलिए बोले पति और पत्नी के रूप में रहते हैं, गुरु शिष्य के रूप में रहते हैं। समझिए, मिथुनी चारिणाम, उसका अर्थ है सब समय यहां पर जोड़ी मिल जाएगी। मिथुनी चारिणाम है। अब लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम दुख को दूर करने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत कर्म करेंगे। अपने स्वयं को भूल करके व्यक्ति बहुत कर्म करते हैं, हमने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे और किया भी है या कर रहे भी हैं। किया है, कर रहे हैं, देखा है, सुना है, अनुभव भी है। मनुष्य सोचता कि बहुत कर्म करेंगे सुख प्राप्त करेंगे। बोले कर्म करने से क्या होगा? बोले पैसा होगा, इकट्ठा होगा। तो बोले उससे क्या होगा? पैसा आएगा तो स्वामी जी आनंद आवेगा, दुख की निवृत्ति हो जाएगी और सुख की प्राप्ति होगी। अच्छा है, हम ऐसा नहीं कहते हैं। सबके लिए त्याग का मार्ग नहीं है, सबको बाबा जी बनाना नहीं है गलती से भी। और हमारा धर्म केवल त्यागमूलक धर्म नहीं है, यहां पर सबके लिए स्थान है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मेहनत करो, अर्जित करो, लेकिन मन में से ये भ्रमणा निकाल दो कि आनंद संपत्ति में है, आनंद पैसे में है, कतई नहीं है। आनंद के लिए तो तुम्हें तुम्हारा दिल को बनाने की आवश्यकता है। हमने चिंतन किया था, हम सबकी बुद्धि जड़ हो गई है आजकल। हम जड़ता में से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। समझिए, हम जड़ता में से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हम बुद्धि का मंथन करके बुद्धि में से ज्ञान प्राप्त करना चाहते नहीं हैं। यही जड़ता की निशानी है।
मनुष्य जड़ता में से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। बोले संपत्ति मिलेगी तो मुझे आनंद हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। जी ना, संपत्ति से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, देखिए રૂપિયા પૈસાથી શું મળે? રૂપિયા પૈસાથી ખાવાનું પહેરવાનું ને રહેવાનું મળે, પરંતુ રૂપિયા પૈસાથી કંઈ ભગવાન મળે નહીં। તેથી રૂપિયા પૈસા કાંઈ જીવનનો ઉદ્દેશ્ય ન હોઈ શકે। रामकृष्ण कथामृत में श्री रामकृष्ण देव हमें विवेक करवाते हैं पुनः पुनः। रुपये पैसे से क्या होगा? रहने को होगा, खाने को मिलेगा, पहनने को कपड़े मिलेंगे, लेकिन उससे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए रुपये पैसे कभी हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बुद्धि में से ज्ञान निकाला है, बुद्धि का मंथन करके जड़ता में से ज्ञान निकाला नहीं है, क्योंकि बुद्धि जड़ नहीं है। हम सोचते हैं कि पैसे में आनंद है, पद में आनंद है, प्रतिष्ठा में आनंद है, ख्याति विख्याति में आनंद है, संपत्ति में आनंद है। यही बताता है कि बुद्धि जड़ हो गई है हमारी। गृह बनाया, घर का निर्माण किया, बोले उसमें आनंद है। ये जड़ बुद्धि की निशानी है। हम बुद्धि का मंथन करके बुद्धि में से आनंद प्राप्त नहीं करते हैं। तो संपत्ति अर्जित कीजिए। स्वामी रामकृष्ण देव बताते हैं, मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त प्रश्न करते हैं मणि के रूप में, सुसंसार में पैसा कमावा જોઈએ? महाराज संसार में पैसे अर्जित करने चाहिए? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखो विद्या के संसार के लिए पैसा अर्जित करो, विद्या के संसार के लिए, अविद्या के संसार के लिए नहीं। अर्थात दूसरों की सेवा करने के लिए, जिससे दूसरों की सेवा हो जाए, उसके लिए वहां पर श्री रामकृष्ण देव थोड़ी छूट दे रहे हैं। अर्थात यहां पर विवेक लगाइए। श्री रामकृष्ण देव कहते पैसे में आनंद नहीं है। धन से तुमको क्या करना है? धर्म करना है। धनात धर्म दोनों दिखा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव की उक्ति बाहर से सरल है, भीतर से पूर्ण रूप से गुणार्थ भरा हुआ है उसमें। उसको कतई ऐसा मत लीजिए कि भाषा सरल है इसलिए बहुत सरल है। जी ना, यदि हमको सब समय सरल लगती है तो समझिए हमारा चिंतन का अभाव है वहां पर। उसके गुणार्थ में हमने प्रवेश नहीं किया है। भाषा अवश्य सरल है। दैनंदिन उदाहरणों से श्री रामकृष्ण देव हमको बता रहे हैं ये इस अवतार की विशिष्टता है। लेकिन उसका गुणार्थ में प्रवेश करना होगा। समझिए। तो बोले पैसा इकट्ठा होगा तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी, सुख की प्राप्ति होगी। संसार में मनुष्य जितना भी काम करता है या कार्य बढ़ाता है, उसमें उसका उद्देश्य एक ही होता है कि किसी न किसी तरह से उसको सुख प्राप्त करना है। उसको सुख मिले और दुख की निवृत्ति हो जाए। चिंतन यदि करके देखे, जो संसार में बड़ी गहराई से प्रवेश कर लिया है, जिसने अभिनिवेश हो गया है, संसार में अभिनिवेश हुआ है। अभिमानी पूर्ण रूप से, निवेश माने निविष्ट हो जाना। उसको शुरू में मीठे विषय जो है मीठे लगते हैं, विषय भोग उसको मीठे लगते। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं संसार के विषय कैसे हैं? शुरू में मीठे लगते हैं, भोग भुगतने के लिए आनंद होता है, लेकिन बाद में वो दुख देते हैं। तो जो संसार में
पूर्ण रूप से अभिनिवेश हो गया है, उसको विषय शुरू में मीठे लगते हैं, संसार के भोग भोगते समय उसको मीठे लगते हैं, और भोजन भोगने के बाद वही विषय बहुत उसे दुख देते हैं। हम सबका अनुभव है ये। विषय शुरू में मीठे लगते हैं और अंत में वो दुखदायक होते हैं। धन जो है वो नित्य पीड़ा देने वाला है। न जाने धन के कारण कितने लोगों की नजर मंडराती रहती है। बाबा जी है, कुटिया में है, बाबा जी की उम्र हो गई तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं बाबा जी की सेवा के लिए। बोले चल बसेंगे तो कुटिया मिल जाएगी, आश्रम मिल जाएगा। वैसे ही लोग आ जाते हैं सेवा करने के लिए, बोले बाबा जी के पास यदि कुछ रखा वखा होगा तो हमको मिल जाएगा। धन नित्य पीड़ा देने वाला है। सब समय चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरे धन के ऊपर तो उसकी नजर नहीं है, कहीं वो तो लूट करके नहीं ले जाएगा, कहीं तो वो तो हमको ठग करके नहीं ले जाएगा। जब तक धन मिला नहीं था तब तक उसके लिए कितना प्रयास किया, धन मिल गया तो उसकी सुरक्षा की चिंता हो गई। इसलिए कहते हैं चिंतन से सुखी होने के लिए चीजों की आवश्यकता नहीं है, अपने दिल को बनाने की आवश्यकता है। धन मिल जाएगा पर तुम्हारी आत्मा मर जाएगी। आप कहेंगे महाराज आत्मा मर जाएगी अर्थात क्या? जो हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, सत स्वरूप अर्थात हम अविनाशी है, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप, हमारा जो सच्चिदानंद घन अपना स्वरूप है उसका पता नहीं लगता है। रात दिन मनुष्य केवल धन के पीछे पागल है, तो उसको अपने स्वरूप का पता लगता नहीं है, सच्चिदानंद घन का। और उसका मालूम न पड़ना ही मृत्यु है। अपने स्वरूप को मालूम न पड़ना ही मृत्यु है। हम जो अपने आप को केवल 3.5 हाथ का शरीर समझ लेते हैं और उसी में मस्त रहते हैं, वही हमारी मृत्यु है। देखिए, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो लोग भी हमें कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, वो सब हमको छोड़ करके चले जाएंगे या हम उनको छोड़ करके चले जाएंगे। जो आज मिला है उसको हम छोड़ेंगे या वो हमको छोड़ के चला जाएगा, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या घटना हो। समझिए, कई लोगों को आदत होती है, कहीं तीर्थ यात्रा में गए हैं या कोई घूमने की जगह गए हैं, 7 दिन की छुट्टी मिली है, एक दिन खत्म हुआ तो दुखी हो जाते हैं। बोले क्यों? अब 6 ही दिन बाकी। अरे भाई 6 दिन बाकी, उसका तो आनंद कीजिए। गिनते रहते महाराज, एक दिन चला गया, दूसरा दिन चला गया, तीसरा दिन चला गया, 6ठे दिन रोते रोते उस जगह से निकल करके जाते हैं, तो क्या आनंद मिला? क्यों हुआ? क्योंकि जिसको हम चाहते हैं या तो वह हमको छोड़ के जाएगा या हम उसे छोड़ करके जाएंगे। विवेक कीजिए। परलोक की भी यही स्थिति है। ऐसा मत समझिए यहां पर जितना कर्म करेंगे तो हम परलोक जाएंगे। महाराज जी, स्वर्ग का सुख भुगतेंगे, स्वर्ग में तो आनंद ही आनंद है। देखिए, जो परलोक की प्राप्ति होती है वो किससे होती है? कर्मों के कारण। और कर्म कोई अनंत नहीं है, कर्म कोई अनादि नहीं है, अनंत नहीं है। तो अनंत कर्म नहीं है तो उससे प्राप्त होने वाला परलोक भी अनंत कैसे हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि यदि तुमको परलोक भी प्राप्त होगा तो क्या होगा?
जहां तुम्हारा ये कर्म, शुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे, तुमको नीचे फेंक दिया जाएगा। इस स्वर्ग या परलोक में कितने दिन रह सकते हैं? उदाहरण से महात्मा लोग समझाते हैं, यदि कहीं पर घूमने चले गए, तीर्थ यात्रा के लिए गए या घूमने चले गए, तो कोई यात्री निवास में या होटल के अंदर में रुके आप, जितने दिन का पैसा भरोगे उतने दिन ही रुकने देंगे। जैसे समय पूर्ण हुआ खाली करवा देंगे, बस। ऐसा ही है परलोक भी। जब हमारे शुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे, हमको फेंक दिए जाएंगे नीचे। तात्पर्य क्या है? जैसे इस लोक के राजा आपस में होड़ करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। राजा ही क्यों, हम लोग भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, होड़ करते हैं। उसी तरह से स्वर्ग में भी है, परलोक में भी है। इसलिए इस लोक के वैभव और परलोक के वैभव के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। साधु सावधान, उपासक भक्त विरक्त को सावधान करते हुए हमारे मां श्रुति भगवती कहती है, साधु सावधान। इस लोक के वैभव और परलोक के वैभव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भागवत के नवम स्कंद में ये कथा आती है, अनेक राजाओं की कथा है भागवत के नवम स्कंद में। और वो सब राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। अरे उनमें इतना सामर्थ्य था कि देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में चले गए। समझिए, इतना सामर्थ्य है उनके अंदर में, इतना वैभव है उनके पास। एक छत्र राज है, उनका भी नामो निशान नहीं रहा, तो हमारा क्या रहने वाला है? कौन सी संपत्ति रहने वाली है? कौन याद करने वाला है? विवेक को जगाइए। सच पूछे तो एक बार शरीर चला गया ना, बाद में कोई इतना याद करने वाला नहीं है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई याद करेगा। इसलिए इस लोक के और परलोक के वैभव के चक्कर में मत पड़िए। शास्त्र हमें समझाता है, इतने इतने महान ऐश्वर्यशाली, पराक्रमशाली, वीर्यवान चक्रवर्ती सम्राटों का कुछ नहीं रहा, तो तुम्हारा क्या रहने वाला है? तो बोले महाराज ये तो समझ में आ गया, अब हम परलोक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इस लोक के चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे, वैभव में भी नहीं पड़ेंगे, परलोक के वैभव में भी नहीं पड़ेंगे। तो बोले अब महाराज करेंगे क्या? हमें तो माया से जो मुक्त होना है, कैसे हो पाएंगे? बोले चलो। कहां चले? बोले सदगुरु के पास। सदा भजो गुरुदेव गुरु बिना नाहि कोई अपना। औषधि कौन पिलावे गुरु बिन, औषधि कौन पिलावे, औषधि कौन पिलावे गुरु बिन, औषधि कौन पिलावे। गुरु के बिना औषधि हमको कौन पिलाएगा? हम सबको तो व्याधि हुई है। क्या व्याधि हुई है? संसार को ही सत्य मान लिया है, माया के चक्कर में पड़ गए। माया से अब मुक्त होना है तो औषधि किसके पास मिलेगी? गुरु के पास। औषधि कौन पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे। अब गुरु के चरणाश्रित होंगे तो गुरु के चरणार बिंदु का आश्रय लेंगे। तो गुरु का जब चरणार बिंदु का आश्रय लेंगे तो क्या करेंगे? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्पदम्। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के चरणाश्रय हमको होना पड़ेगा, गुरु के चरणारविंदों का आश्रय लेना पड़ेगा और गुरु औषधि पिलाएंगे हमको। गुरु के पास बैठ करके गुरु के चरणों का आश्रित होकर के गुरु से सीखना होता है। अब क्या सीखना है? भागवतकार हमारे भगवान शुकदेव जी परीक्षित राजा को बताते हैं। पहले तो गुरु किसे कहेंगे? तो गुरु क्या है? तो बोले गुरु में 3 बातें होनी चाहिए। क्या बातें होनी चाहिए? 3। तो प्रथम है गुरु शास्त्र की बात जानते हो, श्रोत्रिय। समझिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए गुरु। श्रोत्रिय अर्थात शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। यदि गुरु शास्त्र का ज्ञाता नहीं है तो फिर वो स्वच्छंदी व्यवहार करेगा, वो स्वच्छंदी हो जाएगा। हम स्वच्छंदी न हो जाए इसलिए शास्त्र मां श्रुति भगवती हमें अपनी गोदी में बिठाती है और हमारे इंद्रियों को वश में रखती है। तो गुरु जो है वो शास्त्र की बात जानते हो। आजकल तो बहुत गुरु निकले हैं। कई लोगों के मुंह से सुना है कि हमने कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। जिसने शास्त्र का अध्ययन न किया हो उसको गुरु मान सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वच्छंदी हो जाएगा। परंपरा तोड़ करके कोई गुरु बन सकता नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मैंने बहुत सुना है। आप कहेंगे महाराज श्री रामकृष्ण देव कहाँ शास्त्र पढ़ने गए? आप जो बताते गुरु श्रोत्रिय होने चाहिए, तो श्री रामकृष्ण देव कहाँ शास्त्र पढ़ने गए? श्री रामकृष्ण देव कहते मैंने बहुत सुना है। इसलिए देखिए ठाकुर उनके जो भी उपदेश है भागवत के उपदेशों से सब मिल रहे हैं। जितने उसके गुणार्थ में जाएंगे, उपनिषद, गीता, भागवत, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, हमारे सभी शास्त्रों से श्री रामकृष्ण देव के उपदेश मिलते हैं। भाषा अलग है, खाली तत्वार्थ वही है, सिद्धांत वही है, केवल भाषा अलग है। बोले मां शारदा देवी, अरे मां शारदा देवी को तो श्री रामकृष्ण देव बिठा करके गए गुरु के रूप में। स्वयं उन्होंने मां की पूजा की षोडशोपचार से, फलहारिणी काली पूजा के दिन, और दोनों का जीवन मिला लीजिए, दोनों का जीवन मिलाइए, शास्त्र से एक भी न मिलता हो तो सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं, शास्त्र की आज्ञा में रहते हैं, स्वच्छंदी नहीं है। इसलिए गुरु कैसे होने चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। गुरु का अनुभव यदि शास्त्र से विरुद्ध है, शास्त्र से नहीं मिलता है, तब वह व्यक्ति गुरु बनाने लायक नहीं है। समझिए, शास्त्र से मिलना चाहिए। अरे भगवान के उपदेश भी शास्त्र से मिलना चाहिए। जो शास्त्र को नहीं मानते हैं ऐसे अवतार को भी इस राष्ट्र का त्याग करके चले जाना पड़ा है। शास्त्र अंतिम बात होती है। जो शास्त्र को नहीं मानेगा उसको इस हमारे आर्यावर्त में कोई स्थान नहीं मिलेगा। शास्त्र सम्मत होना चाहिए। देखिए, संसार में 2 तरह की चीज होती है। एक होता है इंद्रियों से ग्रहण करके फिर लोगों को समझाना,
अब चिंतन कीजिए, जो अनंत ब्रह्म है उसको क्या हम इस इंद्रियों से प्राप्त कर सकते हैं? इस इंद्रियों से देख सकते हैं? उनको तो इस इंद्रियों से देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते हैं, चख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो जब उस परमात्मा को हम ये भौतिक इंद्रियों से स्पर्श नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, तो फिर इस परमात्मा के बारे में हम कैसे बता पाएंगे? यही बात श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में कही है। मास्टर महाशय ने प्रश्न किया है, सो ईश्वर दर्शन थाय, क्या ईश्वर दर्शन होता है? और उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखिए, साधना करते करते मनुष्य का प्रेम का शरीर बन जाता है, प्रेम के नेत्र होते हैं, प्रेम के कर्ण बनते हैं, प्रेम की सभी इंद्रियां बनती है, और फिर उसमें आत्मा के साथ वो रमण करता है। इस भौतिक इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं होते, साधना करते करते प्रेम का शरीर प्राप्त हो जाता है, प्रेम के नेत्र, प्रेम के कर्ण बनते हैं। तो बोले, जो परमात्मा हम इस भौतिक इंद्रियों से देख सकते नहीं है, अनुभव नहीं कर सकते, उसका वर्णन हम कैसे कर पाएंगे? तो बोले उसकी कसौटी क्या है? बोले उपनिषद। गुरु शब्द ब्रह्म में तल्लीन होने चाहिए, शब्द ब्रह्म में स्नान किया हुआ होना चाहिए गुरु का, अर्थात गुरु को शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र का श्रवण किया होना चाहिए गुरु ने। और गुरु केवल शब्द ब्रह्म का ही ज्ञान प्राप्त करे, शब्द ब्रह्म का भारी स्नान हो, शब्द ब्रह्म का भारी स्नातक भी हो, लेकिन यदि अनुभव नहीं है तो वो गुरु बनाने लायक नहीं है। इसलिए देखिए, सन्यासी को सम्मान क्यों देते हैं संसार के लोग? सन्यासी को केवल दो ही चीजों के कारण सम्मान दिया जाता है, एक है उसका वैराग्य और दूसरा है उसका आध्यात्मिक अनुभव। ये दो के कारण ही सभी अंतरंग सन्यासी शिष्य, ठाकुर, मां, स्वामी जी, सबका जीवन देख लीजिए। हम जो उनको इतनी श्रद्धा से उनकी भजना करते हैं, हमारे इष्ट मानते हैं, हमारा सर्वस्व हम मानते हैं, क्यों? क्योंकि त्यागेश्वर है नरवर। अद्भुत त्याग बताया है श्री रामकृष्ण देव ने, मां शारदा ने, स्वामी विवेकानंद ने, त्रयमूर्ति ने अद्भुत अपने जीवन से त्याग बताया। उनके अंतरंग सन्यासी शिष्यों ने भी अद्भुत त्याग बताया है। जगत में जितने संत महापुरुष हो गए, हम सबको वंदन करते हैं, क्यों? सब आचार्यों को, संतों को, महात्माओं को, भक्तों को, महान भक्तों को भी वंदन करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में दो ही चीजें थी, एक त्याग और दूसरी अनुभूति। बोले शास्त्र का तो अध्ययन किया है, बहुत अच्छा प्रवचन भी दे देते हैं, भाग वही खरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्त है न तो मुक्त है। भगवत पाद कहते हैं, कोई यदि शास्त्रों के बारे में जानता हो, षडशास्त्रों का अध्ययन किया है, व्याकरण का अध्ययन किया है, तो अच्छी तरह से विषय को भिन्न भिन्न भाषा में, भिन्न भिन्न रीत से हमारे सामने प्रस्तुत कर पाएगा। उससे हम लोगों के दिल को, लोगों की प्रशंसा प्राप्त कर पाएंगे, नामना मिलेगी, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अनुभूति नहीं है। तो केवल शब्दों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होना चाहिए,
उसके पीछे अनुभूति भी होनी चाहिए। इसलिए इस बार परमात्मा ने जब हमारे वैदिक सनातन धर्म का डंका बजाना था पूरे विश्व के अंदर में, तो किसका चयन किया है? देखिए, नरेंद्रनाथ दत्त जो परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद बने। एक ऐसी व्यक्ति का चयन किया गया है जिसके पास अद्भुत अनुभव की पूंजी है, अद्भुत जिसके पास त्याग और वैराग्य है, उसके पास अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। वो जो कुछ बोलता है उसका उसने अनुभव किया है। केवल किताबों का ज्ञान नहीं है हमारी तरह। हम सबको तो किताबों का ज्ञान है, ये लिखा है, ये भाषा है, इसके संधि विच्छेद करने से ये होगा, इस धातु में से ये शब्द निकला है। कुछ श्लोक मुखस्थ कर दिए, लोगों ने वाह वाह कर दी, वाह वाह मिलेगी, नाम यश कीर्ति मिल जाएगी, पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन भगवत प्राप्ति कतई नहीं होगी। हमारा अंतःकरण का निर्माण नहीं होगा, अंतःकरण की वृत्ति पवित्र नहीं होगी। वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषाम विदुषा तद्वद भुक्तये न तो मुक्तये। इसलिए कहते सावधान, गुरु केवल शब्द में स्नान किए हुए नहीं होने चाहिए, शब्दों के ज्ञान नहीं होना चाहिए उनको, उनके पास अनुभूति भी होनी चाहिए। और जिसके पास अनुभूति होगी वही अनुभव करवा पाएगा। स्वामी निखिलानंद जी महाराज एक बार जा रहे थे, मार्ग में एक अमेरिकन व्यक्ति ने कहा, जिसने स्वामी विवेकानंद के साथ यात्रा की थी और स्वामी विवेकानंद ने उनको अनुभव करवाया था। वो व्यक्ति उनको कहती है, क्या आप ऐसा अनुभव करवा सकते हैं? समझिए, जीवन में अनुभव के बिना सब कुछ अधूरा है, अपूर्ण है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म वह अनुभूति की वस्तु है, बोलने की वस्तु नहीं है, प्रवचन देने की वस्तु नहीं है, केवल आख्यान देने की वस्तु नहीं है, व्याख्यान देने की वस्तु नहीं है, शोभा यात्राएं निकालने की वस्तु नहीं है। वो तो अनुभूति प्राप्त करने की वस्तु है। तो गुरु कैसे होने चाहिए? उनको शब्द ब्रह्म एवं परब्रह्म दोनों में जो निष्णात हो, श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। सांदम योगींद्रवर्यम द्विजकुल तिलकम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समझिए, श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ। फिर कहते गुरु उपशमश्रयम। आगे के श्लोक में कहते गुरु कैसे होने चाहिए? उपशमाश्रयम, अर्थात उपशम होकर अपने स्वरूप में बैठे होने चाहिए। सुंदर चिंतन है। उस चिंतन के अंदर में प्रवेश होने से पहले हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, एक सुंदर भजन सुनाइए, तत्पश्चात आगे के चिंतन में प्रवेश करेंगे। जग में सुंदर है दो नाम, कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम,
चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। ओ माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम 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 श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर है, दोनों सुख के सागर हैं, और दोनों पूरन काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे रे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दिन के दुख हरत है, दोनों दिन के दुख हरत है, और दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम 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 श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।
बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो गुरु कैसे होने चाहिए? उपशमाश्रयम, अर्थात उपशम होकर के अपने स्वरूप में बैठे हुए होने चाहिए। और ऐसे गुरु के पास जाकर के गुरु के प्रति वृत्ति होनी चाहिए। गुरु गुरुवात्म दैवतः, गुरु को ही आत्मा एवं परमात्मा मानना है। गुरुवात्म दैवतः, गुरु को ही हम अपने प्रेमास्पद मानेंगे, आत्मा मानेंगे, परम प्रेमास्पद मानेंगे। गुरु ही सब कुछ है हमारे लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो गुरु गुरुवात्म दैवतः, गुरु को ही अपना आत्मा एवं परम प्रेमास्पद मानना चाहिए। यह शास्त्र बहुत सुंदर अद्भुत रीति समझाते हैं। मां श्रुति भगवती कहती है गुरु का ही आश्रय लेना होता है और प्रियता और आश्रय दोनों गुरु ही होते हैं। अब प्रियता और आश्रय अर्थात गुरु गुरुवात्म दैवतः, उसका अर्थ समझे थोड़ा। देखिए, हम लोग किसी के आश्रित होते हैं। उदाहरण से समझे तो कुछ लोग कहीं कार्य करते हैं। हम सब लोग जो नौकरी करते हैं तो अपने सेठ के वहां, लेकिन सेठ के आश्रय लिया है, लेकिन सेठ से प्रेम नहीं है। प्रेम किससे है? बोले अपनी भार्या से, अपने संतानों से। इसलिए आश्रित हुए हैं सेठ के वहां नौकरी कर रहे हैं, या कंपनी में नौकरी करते हैं, या धंधा करते, बात एक ही है। आश्रित हुए हैं जगत के और प्रेम कर रहे हैं अपने भार्या से, संतान से। तो बोले यहां आश्रित भी गुरु का होना है और प्रेम भी गुरु को ही करना है। गुरुवात्म दैवतः, उसका अर्थ समझना पड़ेगा। प्रेमी भी गुरु ही है और हम आश्रय भी गुरु का ही ले रहे हैं। व्यक्ति नौकरी तो किसी के वहां करता है, कोई कंपनी में आश्रित हुआ किसी कंपनी का, किसी व्यक्ति का, लेकिन वो आश्रित उसका क्यों हुआ है? चूंकि वो अपनी पत्नी, अपनी भार्या, अपने संतान, अपने माता पिता से प्रेम करता है, इसलिए उनको निभाने के लिए वो वहां आश्रित हुआ है। तो आश्रित अलग हो गया है, प्रेमी अलग है। ये व्यवहार में चल सकता है, गुरु के साथ यह भावना नहीं चल सकती है। हम उन्हीं के आश्रित रहेंगे, उन्हीं को हम प्रेम करेंगे, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर, उन्हीं के बताए हुए साधन से साधना करेंगे और उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। वो जहां बैठे हैं वहां बैठना है हमें,
वो जो चिंतन करते उसमें हमें बैठना है, वहां बैठना है। गुरु का बैठना मानी अधिभूत रूप से मत समझिए कि हमारे गुरु अभी बोले चेन्नई में बैठे हैं या कलकत्ता में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं या हैदराबाद में बैठे हैं। वो बैठना नहीं होता है। गुरु का चिंतन कहा है। गुरु सब समय कहाँ बैठे हैं, कौन से चिंतन में, वहां बैठना है। तो अब प्रश्न किया गया है कि गुरु के शरणागत होकर हम क्या क्या सीखे, कैसे सीखना है। शरणागत तो हो गए गुरु के, तो अब गुरु से क्या सीखना है, हमको कैसे सीखना है। तो दो बात बताया है, अमायया एवं अनुवृत्तिया। अमायया एवं अनुवृत्तिया। अमायया अर्थात गुरु से माया नहीं करनी है, नहीं तो माया छूटेगी नहीं। अब देखिए यहां पर हम आपको एक बात स्पष्ट कर दे। महापुरुष महाराज से यह प्रश्न किया गया था, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, जिनको महापुरुष महाराज से जानते हैं। शिष्य ने चिट्ठी लिखी, महाराज मैं तो आपसे बहुत दूर हूं, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं, आपका शरणागत हूं। तब महापुरुष महाराज कहते हैं, लिखते हैं कि देखो तुम जहां कहीं पर भी हो, रामकृष्ण अपने मठ मिशन के कोई भी शाखा केंद्र की सेवा करोगे, मठ मिशन के कोई भी आश्रम की सेवा करोगी, वो गुरु की सेवा के तुल्य हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु को एक स्थान में नहीं बैठे हैं। गुरु की सेवा करना अर्थात केवल शारीरिक रूप से सेवा करना बात नहीं है। हम समझ ले कि गुरु के 3.5 हाथ के शरीर की सेवा ही सेवा है, वो बात नहीं। यहां वो सेवा भी अच्छी है, अवसर मिले, सुअवसर मिले, गुरु यदि वो अवसर प्रदान करे तो करना चाहिए, उसमें दो मत नहीं है। लेकिन अब नहीं है तो उसका अर्थ ये मत समझिए कि गुरु के शरीर की सेवा ही केवल एकमात्र सेवा है, क्योंकि हमारे गुरु केवल शरीर में नहीं बैठे हैं, वो तो जन जन में बैठे हैं, वो तो सभी भूतों में विराजित है। अहम सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये अर्थ समझना है। बोले गुरु कहाँ बैठे हैं? बोले या तो कलकत्ता में हैं, या तो बोले चेन्नई में हैं, या हैदराबाद में हैं, या अहमदाबाद में बैठे हैं, या दिल्ली में बैठे। बोले ना जी, मन्नाथ हो जगन्नाथ हो मदगुरु जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे गुरु तो अत्र तत्र सर्वत्र विराजित है, वो जहां बैठते हैं वहां बैठना है हमें। गुरु को एक अधिभूत स्थान में नहीं बैठे हैं हमारे। ये समझिए कितना सुंदर सिद्धांत हमारी मां श्रुति भगवती हमें समझाती है। वो बैठे हैं सच्चिदानंद स्वरूप में, अपने स्वरूप में बैठे हैं, तो हमें भी अपने स्वरूप में बैठना है। इसलिए कहा कि गुरु से माया नहीं करनी, अर्थात गुरु को केवल ये 3.5 हाथ का शरीर समझ करके उसी से प्रेम करेंगे, वो तो माया हो गई। गुरु को केवल 3.5 हाथ का शरीर नहीं समझना है, या ऐसा नहीं समझना है कि हमारे गुरु इस स्थान में बैठे हैं, उनकी यह भाषा है। बोले वो हिंदी भाषी वाले हैं, या बोले तेलुगु बोलते हैं, उनकी मातृभाषा तमिल है, या बंग भाषा है, या मराठी भाषा है, या गुजराती भाषा है। ये सर्वथा अनुचित है। शास्त्र इसका सम्मति कतई नहीं देते हैं। हमारे गुरु तो सर्व भाषाओं के भाषा में है। हमारे गुरु बैठे कहाँ हैं? सच्चिदानंद में बैठे हैं। हमारे इष्ट कहाँ बैठे हैं? अरे जन जन में।
सर्वभूतों में वो विराजित है, सर्वस्थान में विराजित है, वो अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। वो कोई एक भाषा में आबद्ध नहीं है, कोई एक शरीर में आबद्ध नहीं है, कोई एक प्रांत में आबद्ध नहीं है, कोई एक राष्ट्र में आबद्ध नहीं है, कोई एक सभ्यता में आबद्ध नहीं है। केवल सदाचार में आबद्ध नहीं है, केवल पुण्य कर्म में आबद्ध नहीं है, वो तो अत्र तत्र सर्वत्र विराजित है। इसलिए गुरु को भाषा से मत बांधिए, राष्ट्र से मत बांधिए, प्रांत से मत बांधिए, इष्ट को, गुरु को, शरीर से मत बांधिए, ये सब माया हो गई। कहते हैं अधिकांश शिष्य लोग ही गुरु को बिगाड़ते हैं, मानी गुरु का नाम बिगाड़ते हैं। गुरु को तो, समर्थ सदगुरु को तो कोई बिगाड़ सकता नहीं है। शिष्य लोग ही गुरु के नाम पर फिर उल्टा पुल्टा शुरू करते हैं। कह देते हैं कि भाई श्री राम तो केवल भारत के लिए है, या यूपी प्रांत वालों के लिए है, उनका जन्म बोले यूपी में हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म बोले उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनकी भाषा बोले हिंदी भाषा है। श्री राम कृष्ण देव जानते हैं कलकत्ता में कोई बांग्लादेश के अंदर में, बंगाल के कोई एक गांव में पैदा हुए हैं, उनकी भाषा बंगाली थी। ये अद्भुत है, इसमें माया नहीं लगानी होती है। ये शास्त्र कभी इस बात का समर्थन नहीं करता है। महात्मा लोग इसलिए एक स्वर से पुकार करके कहते हैं गुरु में, इष्ट में कभी माया मत लाओ। हाँ, अधिभूत से उनका जन्म कोई एक राष्ट्र के, कोई एक प्रांत के, कोई एक सीमा में हुआ है, वो तो अधिभूत है। और हमारे गुरु तो अधिभूत नहीं है। वो यदि अधिभूत होंगे तो हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं, हमारे इष्ट कैसे हो सकते हैं? वो कतई नहीं हो सकते हैं। इसलिए मां शारदा देवी ने कहा श्री राम कृष्ण देव अद्वैत थे, इसलिए तुम लोग अद्वैतवादी हो। वो अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है, कोई एक प्रांत के नहीं है, कोई एक राष्ट्र के नहीं है, वो कोई एक भाषा के नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं इंडिया कैनॉट क्लेम ऑन मी दैट आई एम फॉर इंडियंस ओनली, नेवर। कोई भी महापुरुष, कोई भी संत, अरे ये तो अवतार वरिष्ठ है। संत महापुरुष भी कोई एक प्रांत के, एक राष्ट्र के, एक भाषा के, एक सभ्यता के या सदाचार संपन्न लोगों के दायरे में नहीं होते हैं। वो उनको कहीं कोई बांध सकता नहीं है, नहीं तो वो संत महापुरुष नहीं कहलाएंगे। हमारे गुरु को एक राष्ट्र, प्रांत, भाषा, सभ्यता, संस्कृति उसमें आबद्ध नहीं है, कतई नहीं है। इसलिए कहा गुरु से माया नहीं करनी है, नहीं तो माया नहीं छूटेगी। फिर उसी में आबद्ध हो जाएंगे, फिर उसी को लेकर लगड़ा, लड़ा, लड़ी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। समझिए, श्री राम कृष्ण देव के तिरोधान के पश्चात श्री राम कृष्ण देव के अस्थि को लेकर के भक्तों के बीच में और त्यागी संतानों के बीच में थोड़ा मतभेद हो गया है। उसके लिए थोड़ा मतभेद हुआ है। मां शारदा देवी क्या कहती है, इतने अद्भुत पुरुष चले गए और अब इसके लिए आप लोग मतभेद कर रहे हैं। क्या अद्भुत दृष्टि संपन्न करते हैं। अवतार है मां शारदा देवी। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि देखिए इस घटना पर। यह बताता है कि श्री रामकृष्ण देव अद्वैत थे, इसलिए तुम अद्वैतवादी। श्री रामकृष्ण देव अद्वैतवादी नहीं है। जहां हमने कह दिया श्री रामकृष्ण देव अद्वैतवादी है तो अवतार तत्व ही खत्म हो गया उनका। बीवेयर, सावधान रहिए शब्दों का प्रयोग करने में, समझने में।
तो वो परिच्छिन्नता में आ गए। यदि हमने हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को कोई एक भाषा में आबद्ध कर लिया, कोई एक संस्कृति में, कोई एक खान पान में, तो वो परिच्छिन्न हो गए, वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं रहे। हम जहां होते हैं वहां से हमें ऊपर उठने की जगह हम क्या करते हैं, हम जहां होते हैं वहां उच्च तत्व को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। ये गलत है, सर्वथा गलत है। श्री राम, श्री कृष्ण, रामकृष्ण देव, संत महात्मा, महापुरुष लोग, आचार्य लोग, भगवद पाद से लेकर निम्बार्क आचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, कोई एक राष्ट्र, कोई एक भाषा, कोई एक सभ्यता, कोई एक संस्कृति में नहीं है वो लोग। कोई संत महापुरुष ऐसा नहीं। इसलिए कहा कि गुरु से माया नहीं करनी है, नहीं तो माया छूटेगी नहीं, फिर बस खत्म हो गया। फिर अवतार तत्व भी खत्म, हम हमारे स्तर पर ले आए। इंस्टेड ऑफ raising to the level of our guru, what are we doing? What we are doing? We are bringing him down to the level of us. होता है ना रामचरितमानस के अंदर में, जब प्रसंग आता है, सत्संग होता है, जब प्रभु श्री राम ने धनुष भंग कर दिया और परशुराम जी आते हैं और श्री राम एवं परशुराम जी का संवाद है, और जब यह प्रसंग आता है तो लोगों की बहुत भीड़ उमट जाती है सत्संग में। बोले देखना है क्यों आज भाई इतनी सारी भीड़ उमट गई? बोले नहीं, आज श्री राम जी एवं परशुराम जी का संवाद है। बोले ब्राह्मण और क्षत्रियों का संवाद होने वाला है। अब ये हो गया गुरु को अपने निम्न स्तर पर उतार कर ले आने की अवस्था। समझिए कि हमारे गुरु क्षत्रिय है, हमारे गुरु ब्राह्मण है, हमारे गुरु को एक आश्रम में बंधे हुए हैं। कितना निम्न स्तर पर हम ले आते हैं। ये हो गई कि गुरु से माया, एक गुरु में, गुरु को हमने अपने लेवल पर ले आया, अपने स्तर पर ले आए। हमें उनको स्तर पर जाने हैं, हमें स्वयं का ऊर्ध्वीकरण करना है। वो न करके हम गुरु को हमारे स्तर पर ले आते, फिर अब क्या गुरु भक्ति रहेगी? जब गुरु को परिच्छिन्नता में बांट दिया कि वो तो कोई एक राष्ट्र में पैदा हुए, कोई एक प्रांत में पैदा हुए, कोई एक भाषा में पैदा हुए हैं। गोविंदा नारायणा विठ्ठला, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये भाव अशास्त्रीय भाव है, उसका आलंबन कहीं नहीं लेना है। जैसे स्वामी विवेकानंद समझाते हैं ना, श्री राम कृष्णदेव कोई चमत्कार बताने नहीं आए थे। यदि श्री राम कृष्णदेव के चमत्कारों का वर्णन करेंगे तो जगत ऐसा है, श्री राम कृष्णदेव जो अद्भुत तत्व का दर्शन कराने आए थे उसको लोग भूल जाएंगे और इन चमत्कारों को पकड़ लेंगे। बस यही अवस्था होती है। संगति मिला लीजिए, मिल जाएगी। तो गुरु से क्या सीखना है? अमाया। गुरु से माया नहीं करनी है, नहीं तो माया छूटेगी नहीं। हमारे गुरु को एक शरीर में आबद्ध नहीं है। अहम सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति, वो हमारे गुरु है, अद्वैत है वो। इसलिए उड़िया बाबा जी को प्रश्न किया। उड़िया बाबा जी बैठे थे अपनी कुटिया में और उड़िया बाबा जी तो सुंदर संकीर्तन करवाते थे, भगवत प्रसंग करवाते थे, आनंद से सब लोग मिलकर के संकीर्तन करते थे। इसलिए कई दंडी सन्यासी लोग भी उनसे नाराज थे। बोले ये दंडी सन्यासी होकर के क्या संकीर्तन करवाते हैं? संत महापुरुष किसे कहते देखिए, महात्माओं के जीवन से पता चलेगा। एक व्यक्ति उनके पास आता है, उड़िया बाबा के पास, वृंदावन में रहते थे वो, अद्भुत परमहंस अवस्था के संत।
उनके पास आया और कहने लगा कि आप अद्वैतवादी है, और सब बोलना शुरू किया। तो उड़िया बाबा कहते हैं, देखो हम आपको बता देते, हम कोई वादी नहीं है, हम ये वादी फादी नहीं है, हम ना अद्वैतवादी है, द्वैतवादी है, ना विशिष्ट अद्वैतवादी, हम कोई वादी नहीं है। तो बोले आप कौन है? बोले हम अद्वैत है। शांति से श्रवण करना है, चिंतन कीजिए इस तत्व का। अब समझिए हम कितनी गलती करते हैं हमारे इष्ट के प्रति, हमारे गुरु के प्रति। माया करेंगे तो माया अपने में बताओगे। हम यदि गुरु से माया कर लेंगे तो माया हम अपने में बताएंगे, और अपने में माया जब बसा लेंगे तो फिर माया छूटने वाली नहीं है। हम गुरु का शरण क्यों ग्रहण करते हैं? माया से छूटने के लिए। लेकिन उन्हीं में हमने क्या कर लिया? माया कर दिया और माया में आबद्ध कर लिया। तो बोले गुरु से माया नहीं करनी है, अमाया। आगे आता है अनुवृत्तिया। अनुवृत्ति क्या है वो कल दर्शन करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं को समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।